साम्राज्य और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों में खोजों व अन्वेषणों को प्रोत्साहित किया। क्षेत्र का विश्वज्ञानकोशीय विवरण भूगोलवेत्ताओं द्वारा वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष बना। उत्तर औपनिवेशिक युग प्रादेशिक विश्लेषण प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन किए। मत यह था कि सभी प्रदेश पूर्ण अर्थात पृथ्वी के भाग हैं। अंततः इस भागों को पूरी समझ पृथ्वी पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। अंतर्युद्ध अवधि के बीच 1930 के दशक क्षेत्रीय विभेदन। एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और क्यों भिन्न है, यह समझने के लिए तथा किसी प्रदेश के विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया जाता था। 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक स्थानिक संगठन, कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग के लिए विशिष्ट मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में प्रायः भौतिकी के नियमों का अनुप्रयोग किया जाता था। इस व्यवस्था को विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग्य प्रतिरूप की पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। 1970 का दशक मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय। मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 1970 के दशक में तीन विचारधाराओं का जन्म हुआ। इन विचारधाराओं के अभ्युदय से मानव भूगोल सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बना। इन विचारधाराओं की थोड़ी और जानकारी के लिए नीचे दिए गए बॉक्स का अवलोकन करें। 1990 का दशक भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद, वृहत सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न उठने लगे। अब अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया गया। मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ पढ़ चुके हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों का विवरण, प्राचीन मानचित्र, प्राचीन महाकाव्य, चंद्रमा से चट्टानों, इसका क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? प्राचीन मानचित्र, ये तो भौगोलिक है। प्राचीन महाकाव्य, ये घाव हुआ। प्राचीन महाकाव्य, ये तो भूगोल में आ सकता है। का होगा यात्रियों का विवरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है?
निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रौद्योगिकी का। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगम नहीं है? क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानीय संगठन, मत क्रांति, अवशोषण और वर्णन। घ नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। मानव के भूगोल के विषय क्षेत्र पर टिप्पणी कीजिए। मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। और समकालात्मक अनुशासन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन नहीं है? निम्नलिखित में से कथन भूगोल का वर्णन नहीं करता है। प्रौद्योगिकी के विकास फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। समकालात्मक अनुशासन द्वैधता पर आश्रित। एन गा होगा। थैंक यू सो मच। ये हमारा फर्स्ट लेसन इंटर क्लास का कंप्लीट हो चुका है 1+2 का। ओके, धन्यवाद। जियोग्राफी का है। थैंक यू एवरीवन।